इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पे आपका फिर से स्वागत है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां आपको बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान्स, शेयर मार्केट और नेशनल पेंशन स्कीम के संपूर्ण प्रश्नों के जवाब देखने को मिलेंगे और बेहतरीन वीडियो देखने को मिलेंगे। हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ की सीरीज लेके चल रहे हैं। उसी क्रम में एक जबरदस्त और एक अलग टॉपिक और एक अलग वीडियो लाया हूं और आपको मजा आ जाएगा ऐसी चीज सुनकर। बिजनेस डूब गया आपका, या स्पाउस ने छोड़ दिया आपको, या कर्जदार अपना पैसा मांग रहा है और सब मिलकर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, तब भी केवल पीपीएफ ही काम आएगा। आप बिजनेस करते थे, ठीक है, वो किसी कारणवश दुकान करते थे या कुछ भी करते थे, वो डूब गया और आपके ऊपर कर्जा है। आपके स्पाउस ने आपको छोड़ दिया तो वो आपसे पैसा मांग रहा है कि मुझे जीवन निर्वाह के लिए पैसा दो, तो वो स्पाउस मांग रहा है आपसे, तो वो भी आपके ऊपर पैसा मांग रहा है। कोई कर्जदार से आपने पैसा ले रखा था, वो भी आपसे अपना पैसा मांग रहे हैं कि हमने आपको कर्जा दिया था वो लौटाओ। और ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर केस कर रहे हैं, कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तब भी कौन काम आएगा, आपके पीपीएफ काम आएगा। जब कोई काम नहीं आएगा तब भी पीपीएफ 100% काम आएगा। यही मेरी टैगलाइन है। और क्यों है? क्योंकि कोर्ट ऑर्डर्स भी पीपीएफ पर लागू नहीं होते हैं। तो ये सारी कहानी क्या है, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता है आप 100% ये तय कर लेंगे कि हाँ, मुझे भी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और जो व्यक्ति पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, मैं आज की तारीख में उसे क्या कहूं कि और सब चीजें छोड़ दो, ब्याज मिल रहा है, टैक्स फ्री है, सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ। मैं नहीं कह रहा कि वो उस पर टैक्स नहीं लगता किसी भी प्रकार का, उस पर ब्याज भी मिलता है आपको अच्छा खासा, ठीक है, मैं सब कुछ छोड़ दो, पैसे सरकार की गारंटी है, उन सब की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये एक पॉइंट की बात कर रहा हूं कि अगर आपको अपना जीवन सुरक्षित रखना है और कभी आत्महत्या नहीं करनी है, ठीक है ना, पैसे की वजह से, तो ये चीज जरूर ले लेना, वरना याद रखोगे कि सर ने क्या बताया था। तो ये सारी कहानी क्या है, मैं आपको कंप्लीट समझा देता हूं। पीपीएफ 100% सिक्योर्ड है फ्रॉम कोर्ट ऑर्डर्स। तो इसको देखते हैं क्या है ये। एज पर सेक्शन 9 ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968, द अमाउंट इन ए पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड अंडर एनी डिग्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट टू रिकवर एनी डेट और लायबिलिटी इनकर्ड बाय द अकाउंट होल्डर। मान लो ये सेक्शन 9 क्या कह रहा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक्ट 1968 का एक है सेक्शन 9 है, सेक्शन नंबर 9 है। वो ये कहता है कि जिसके भी नाम पर पीपीएफ अकाउंट है, मान लो मेरे नाम पर पीपीएफ अकाउंट है और मुझ पर कई लोगों ने कर्जा मांग रखा है, मुझसे पैसा मांगते हैं, मेरा बिजनेस डूब गया या कुछ भी हो गया, मुझसे बहुत सारे लोग पैसा मांगते हैं और सबने मिलकर मेरे ऊपर केस कर दिया कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। और मेरे पीपीएफ में मान लो 50 लाख रुपए, मेरे पीपीएफ में है 50 लाख रुपए और कर्जदार मांगते हैं मुझसे 40 लाख रुपए या 50 लाख रुपए मांगते हैं। कर्जदार भी मुझसे 50 लाख मांगते हैं और मेरे पीपीएफ अकाउंट में भी 50 लाख है, ठीक है। और मेरे मान लो 20 लाख की मेरी असेट्स है, मेरे पास जमीन वगैरह आ रही है, ठीक। तो होगा क्या कि कोर्ट ये तो ऑर्डर दे देगा कि मेरी जो 20 लाख की जमीन वगैरह आ रही है, सारा असेट्स है, उन सबको बेचकर वो इनका पैसा चुका देगा जो भी मेरे कर्जदार है। लेकिन मेरे पीपीएफ अकाउंट में से वो 1 रुपया भी इन कर्जदारों को नहीं दे सकता है। यही सिक्योरिटी है। कोर्ट भी ये ऑर्डर नहीं दे सकता कि मेरे पीपीएफ अकाउंट में से वो पैसा निकाले, बाकी का 30 लाख रुपए, और इन कर्जदारों को चुका दे। भले ही कर्जदारों की कोई भी किसी भी प्रकार का आपने अग्रीमेंट किया हो, कुछ भी अग्रीमेंट हो आपका, लेकिन पीपीएफ पे वो अग्रीमेंट और कोर्ट के ऑर्डर्स लागू नहीं होते हैं। इसको और समझते हैं आगे। एक क्लैरिफिकेशन बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस स्टेटेड दैट द अबव सेक्शन 9 अप्लाइज ओनली ए अटैचमेंट अंडर ए डिग्री और ऑर्डर ऑफ ए कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट टू अटैचमेंट बाय द इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड एस्टेट ड्यूटी अथॉरिटीज। एक चीज और कि एक क्लैरिफिकेशन और आया हुआ था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स स्टेटेड, उसने क्या किया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स वालों ने ये एक स्टेटमेंट दिया है
कि सेक्शन जो 9 अभी अभी हमने चर्चा की कि कोर्ट ऑर्डर्स लागू नहीं होते हैं किसी के ऊपर भी, उसमें एक अपवाद है। कौन है? टैक्स अथॉरिटी। अगर आपके ऊपर कोई टैक्स बना हुआ है और जो आपने नहीं चुकाया है, तो उसकी रिकवरी के लिए पीपीएफ अकाउंट का यूज किया जा सकता है। केवल टैक्स की रिकवरी के लिए और एस्टेट ड्यूटी के लिए आपके पीपीएफ अकाउंट की रिकवरी से पैसा निकाला जा सकता है। मान लीजिए आपके ऊपर 10 लाख का टैक्स बकाया है और आपने वो चुकाया नहीं था, तो वो आपको चुकाना पड़ेगा, भले ही पीपीएफ में से चुकाओ। ऐसा क्लैरिफिकेशन आ चुका है। तो फिर पूरी कहानी क्या है? पूरी कहानी ये आ गई। हेंस इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ बिजनेस लाइबिलिटीज और टू पे एलिमनी टू स्पाउस इन केस ऑफ मैरिटल डिस्प्यूट or to settle a divorce case etc. and individuals immovable properties and investments may be attached in case of shortage of money। तो निष्कर्ष क्या निकला कि आपकी किसी भी प्रकार की कोई भी बिजनेस लाइबिलिटीज हो, आपने बिजनेस चलाया था और बहुत सारी जगह से लाइबिलिटीज है आपके ऊपर, कर्ज है आपके ऊपर, तो वो कर्ज ठीक है। दूसरा, मान लो कोई आपकी स्पाउस है, वो छोड़ के चली गई या चले गया और वो आपसे पैसा मांग रहा है कि मुझे जीवन निर्वाह के लिए पैसा चाहिए, वो दो, उसने केस कर दिया। कोई मैरिटल डिस्प्यूट हो गया आपका, ठीक है, और उसमें वो हर्जाना मांग रहा है कि मुझे इतने करोड़ रुपए या इतने लाख रुपए दो, ठीक है, या कोई डाइवोर्स का केस है, उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हो तो उसमें पैसा मांग रहा है। तो एक चीज क्लियर है कि आपकी प्रॉपर्टी चल जाएगी, आपका जितना भी गोल्ड आपके पास पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है, आपकी जो बैंक में खाते में जितना भी पैसा है, वो सब कुछ अटैच किया जा सकता है आपके कर्ज को चुकाने के लिए। लेकिन बट द अमाउंट इन ए पीपीएफ अकाउंट कैन नॉट बी अटैच्ड अंडर एनी कोर्ट ऑर्डर विद रेस्पेक्ट टू एनी डेट और लायबिलिटी ऑफ द अकाउंट होल्डर। लेकिन किसी भी परिस्थिति में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम छोड़ देना, बाकी और किसी भी परिस्थिति में अगर आपके ऊपर किसी भी व्यक्ति का कोई भी कर्जा है, कोई भी आपकी लाइबिलिटी बनती है कि मुझे उसको पैसा चुकाना है, भले ही डाइवोर्स के बाद चुकाना हो, भले ही स्पाउस को किसी रूप में देना हो, मैरिटल मामला हो, या भले ही आपकी बिजनेस लाइबिलिटी हो, कोई भी मामला हो किसी भी प्रकार का, आपके पीपीएफ अकाउंट में अगर 50 लाख रुपए हैं तो उसमें से 1 रुपया भी किसी और को नहीं दिया जा सकता। वो 50 लाख का 50 लाख आपका है। तो जो बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, या कोई भी व्यक्ति है, वो ये पीपीएफ अकाउंट जरूर खोल के रखे कि किसी भी परिस्थिति में ये पैसा आपका ही रहेगा। जब कोई आपका साथ नहीं देगा ना, तब भी ये पीपीएफ अकाउंट आपका साथ देगा। कोर्ट भी इसके पैसे को किसी को देने के लिए नहीं कह सकता। ये पैसा हमेशा आपका ही रहेगा जब तक ये पीपीएफ अकाउंट में है, इसको कोई यूज नहीं कर सकता। तो यही था वीडियो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और ये चीज समझ में आई होगी कि जब कोई साथ नहीं आएगा तब भी आपके साथ ये पीपीएफ अकाउंट होगा। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट्स हैं ही, इसके अलावा ब्याज के बेनिफिट्स हैं ही, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड से संबंधित और भी जितने भी आपके मन में प्रश्न है उन सबके ऊपर मैंने वीडियो बना दिए हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेटर, लोन कैलकुलेटर, विड्रॉल कैलकुलेटर, मैच्योरिटी कैलकुलेटर, ये सब मैं ला चुका हूं। वो वीडियो जरूर देखना। और अगर चैनल अच्छा लगा हो और आपको ये चीज काम की लगी हो मेरे चैनल पर, तो प्लीज सब्सक्राइब मी। फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार, नेशनल पेंशन स्कीम और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वो नीचे की साइड में है, देखें उसको। और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।